अभी हम मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत संतनगर पंचायत पहुंचे हैं और संतनगर पंचायत का ये खैरा गांव है। ये आजादी के वो पुरोधा रहे हैं, ये आजादी के वो महापुरुष रहे हैं। आजादी के उस पुरोधा को चिता पर सुला दिया गया है। अब अंतिम दर्शन करने के लिए देख सकते हैं किस प्रकार से टूट पड़े हैं लोग। स्वतंत्रता सेनानी के अंतिम दर्शन करने के लिए झंझारपुर प्रशासन अंतिम अंत्येष्टि में भाग ले रहे हैं। बहुत ही गम के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में वयोवृद्ध शतकवीर यानी 100 साल से ऊपर हो चुके स्वतंत्रता सेनानी श्री रामेश्वर यादव जी का आज देहावसान हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी पूर्व पंचायत इमादपट्टी के 30 साल तक सरपंच रहे हैं। यहाँ जो जन सैलाब देख रहे हैं, श्रीमान के अंतिम दर्शन करने के लिए काफी संख्या में लोग जगह जगह से पहुँचे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मिथिलेश यादव है। हम सामाजिक कार्यकर्ता है। आदरणीय रामेश्वर यादव जो स्वतंत्रता सेनानी से, इनसे एक समाज को सीख लेना चाहिए जिनमें गुस्सा नाम की चीज़ नहीं था। और एक बच्चे को यो से कहते थे, किसी को रो नहीं कहते थे। कहीं झंझट होता तो सामाजिक पंचायती करते थे। इसका देश में स्वतंत्रता में बहुत योगदान है और ये देश का अपूरणीय क्षति है। ये देश का अपूरणीय क्षति है। हम नमन करते हैं ऐसे वीर सपूत को जो आज आपने देश की सेवा किए हैं, इसलिए इतना जन सैलाब आपके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। अंतिम समय तक, जब तक ये अपने जीवन में जीवन रहे, समाज के लिए जिए, अपने लिए नहीं जिए। अपने लिए नहीं जिए। अंतिम क्षण तक, जब तक सांस थी और शरीर में जब तक ताकत रही है, समाज के सेवा के लिए पटना से लेकर के दिल्ली तक वो जाते रहे हैं। ऐसा हम भी जानते हैं क्योंकि हमारा भी घर यही है, तो इसलिए हम इनको बहुत नज़दीक से जानते हैं। पोता करके बुलाते थे और आप लोग भी सौभाग्यशाली हो जाइए कि ऐसे सपूत के अंतिम दर्शन में पहुंचे हैं। उनके छोटे भाई युगल किशोर यादव जी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि आपके भाई आज देश को आज़ाद कराने में जिन्होंने अपनी पूर्ण न्यौछावर कर दिए हैं, आज अंतिम दर्शन को लेकर के क्या कहेंगे? परम पूजनीय हमारे भाई की जो देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, उसके बाद उन्होंने इमादपट्टी पंचायत के सरपंच रहे, जो लगातार 30 और 35 वर्ष तक जनता को सेवा किए। क्रोध नाम को तो चीज़ नहीं था, हम लोगों को भी कभी नहीं पता चला। हमारे परिवार की पूजनीय जो आज हम लोगों को छोड़कर इस देश से कह रहा। आंखों में आंसू है, भाई को जाने का गम नहीं है, बल्कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को आज खो रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करा के ही दम लिए थे। अंतिम दर्शन में उनके बड़े पुत्र हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उनकी यादें रह जाएगी, लेकिन जब तक ये धरा रहेगी, जब तक ये भारत रहेगी, भारत की धरती रहेगी, भारत माता रहेगी, तब तक रामेश्वर यादव जी का नाम रहेगा। भारत माता की, स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर यादव की। सूरज चांद तब तक रहेगा। रामेश्वर यादव का नाम। क्या नाम है? विनोद कुमार महतो। क्या उनके साथ में अनुभव रहा है? सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अंचलाधिकारी झंझारपुर। आज अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, उनके संदर्भ में कुछ जानकारी देंगे? ये जो दिवंगत आत्मा है रामेश्वर जी, ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और आजकल तो बहुत कम देखने को मिलता है स्वतंत्रता सेनानी अभी तक बचे हैं। और इनका जो कार्य है समाज में, वो यहाँ की भीड़ बताती है। काफ़ी संघर्षशील थे और समाज में जो भी अच्छा काम हो सकता है सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने किया है। और लोगों की भीड़ ये बताती है कि वो कितने सम्मानीय रहे होंगे। भीड़ बताती है कि कितने सम्मानित रहे होंगे। और सर जो बताए हैं कि उनके अंतिम दर्शन में हमें भी मौका मिला है कि पहुँचे हैं, तो इसको याद करेंगे। सर, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अंतिम दर्शन में लोग नहीं पहुंच पाते, लेकिन आपको इसमें भाग लेने का मौका मिला है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? जी, हमें गर्व महसूस होता है। एक पीढ़ी है जो धीरे धीरे जो है वो दिवंगत होते जा रही है, लेकिन उनके कृत्यों को हमें याद रखना चाहिए और नई पीढ़ी को प्रेरणा लेना चाहिए कि वो अपने जीवन में कैसे रहे हैं, उनको जीवन के आदर्शों से सीखना चाहिए। सर अपना परिचय दे दीजिए। थाना अध्यक्ष भैरव स्थान।
जी। अंतिम दर्शन जो स्वतंत्रता सेनानी के होते हैं वो हम लोग टीवी चैनलों पर देखते आ रहे हैं, देखते रहे हैं, और आज उसके अंतिम दर्शन में, अंतिम क्षण में भाग लेने का मौका मिला है, दर्शन किए हैं। कैसा अनुभव हो रहा है? ये मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण रहा है। पहली मर्तबा इस तरह का अवसर मिला है कि हमारे बीच जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके दिवंगत आत्मा को हमने शांति देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं अपने दल बल प्रशासन के साथ। और नया पीढ़ी जो है उनको इनसे शिक्षा लेना चाहिए, इनसे सीख लेना चाहिए कि समाज में किस तरह से आदमी को अपना आचरण रखना चाहिए, क्योंकि ये समय अभी हम लोग का देश आज़ाद हो चुका है और आज़ाद भारत में हमारा जो नियम कानून है उसको फॉलो अगर करना नया पीढ़ी शुरू कर दे तो एक तरह से उसको भी माना जाएगा कि वो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं और स्वतंत्रता सेवक वो भी माने जाएंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए आज के युवाओं को? आज के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए और कानून को निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए, कानून सम्मत काम करना चाहिए। मेरा जो कर्तव्य है उसको निश्चित रूप से फॉलो करना चाहिए। आज़ादी के समय की बातें आपके साथ में चर्चा करते होंगे, कैसा अनुभव रहा है? हम तो बहुत दिन से माननीय पहले सरपंच थे, हम तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, अनुभव किए हैं, सारे चीज़ इनका हम देखे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम बहुत अच्छा परिचय दे दीजिए। हम खेड़ा घर हुआ, हम महंत राम बालक दास हुए। अपना परिचय दीजिए। हेलो, मैं राम सेवक पासवान, ग्राम बनौर। यही व्यक्त करना चाहूँगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी साहब थे वो हमारे एक प्रेरणा के दायक थे। हमारे समाज को यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो भी बात होता था वो हमको सलाह देते थे कि किसी तरह का गलत बात नहीं होना चाहिए, संविधान के आगे चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, संविधान के नियम के हिसाब से चलना चाहिए, कभी वो गलत बात रास्ते पर नहीं बताए, जो कि आज हमें बहुत उसका दुख हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बीच में नहीं रहा। यह देश के आज़ादी के समय जो भागीदारी ली और जो देश के हित के लिए और संविधान को जो है सो लोकतंत्र को रक्षा के लिए या अपनी नीमक और रोटी खा करके जो है सो आंदोलन में भाग लिया और जेल अभियान किए थे। नमक और रोटी खा करके देश की आज़ादी में, देश के आंदोलन में भाग लिए, ऐसा श्रीमान का कहना है। क्या परिचय अपना? दिनेश कुमार सिंह, घर खेर काको पंचायत। आप समझ सकते हैं कि इस देश की स्वतंत्रता सेनानियों को क्या क्या कष्टें झेलनी पड़ी है। आज उन दिनों को याद किए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी स्वतंत्रता सेनानी के अंतिम दर्शन करने के लिए झंझारपुर प्रशासन भाग ले रहे हैं, लकड़ी दे करके उन्हें नमन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ भैरव स्थान के थाना प्रभारी महोदय हैं तो दूसरी तरफ से सीओ साहब झंझारपुर हैं जो उन्हें आज अंतिम दर्शन करने के लिए उन्हें सलामी दिए हैं। और आपको बता दें कि नमन करते हुए फिर से उस वीर शहीद को याद कर रहे हैं कि हमारे देश की आज़ादी में आपने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, इसलिए इतना जनसैलाब आपके साथ में है। भारत माता की, भारत माता की। स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर यादव। ग्राम पंचायत काको के मुखिया जी उनके अंतिम दर्शन में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, जानकारी ले लेते हैं। आज जो रामेश्वर जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज उनका अंतिम दर्शन करने के लिए हम खेड़ा गांव पहुंचे हैं और पूरे अपने देश के लिए जो अपने स्वतंत्रता सेनानी के लिए लड़े उसको याद कर रहे हैं, उसको याद करने के लिए। क्या नाम है? उपेंद्र प्रसाद यादव। उनका जीवन हमेशा समाज के प्रति समर्पित रहे हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक नैतिकता और वास्तविकता और समाज की एकता अखंडता के लिए ही वो संघर्ष करते रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सरपंच साहब कैसे व्यक्ति रहे हैं? बहुत नीक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा है। अब उनकी अनुपस्थिति समाज कोई नहीं नहीं भरपाई हो पाएगी। अब याद में ही रह जाएंगे।